मुल्क बारूद के ढेर पर तामीर हो रहा है। कब किस हिस्से में फसाद की आग भड़क उठे कुछ कहा नहीं जा सकता। और हालिया हफ्तों में कुछ खौफनाक तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन दिल्ली से लेकर गुजरात तक, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक, इन तमाम रियासतों में होने वाले फसादात में सबसे ज्यादा नुकसानात मुसलमानों को उठाने पड़ रहे हैं। जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है वो घर मुसलमान का, जिस दुकान में आग लगाई गई वो दुकान मुसलमान की, गिरफ्तार होने वालों की फहरिस्त में नाम मुसलमान का, मीडिया ट्रायल मुसलमान का और गाली भी मुसलमानों को। फिर एक मासूमाना सवाल ये है कि गुनहगार सिर्फ मुसलमान है? रिपोर्ट देखिए। हमारे जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान की हालत आज ये हो गई है कि जमहूरियत इलेक्शन से शुरू होती है और रिजल्ट आने पर ख़त्म हो जाती है। बस इतनी सी ही जमहूरियत मुल्क में बाकी रह गई है। ये दावा कपिल सिब्बल ने किया है और इस दावे में सच्चाई भी है। क्योंकि जमहूरियत का मतलब हर शहरी के साथ इंसाफ और हर शहरी के साथ एक जैसा सुलूक होता है। लेकिन आप नज़र उठाकर देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी कोने में अगर 100% इंसाफ के तकाजे और जमहूरियत के तकाजे पूरे हो रहे हों तो खुशी में अपनी पीठ ज़रूर थपथपाइएगा। लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये है जो आंखें देख रही हैं, और वो ये है कि आज इंसाफ सिर्फ अक्सरियती तबके के घर का गुलाम बनकर रह गया है। ताकत और सरकार सिर्फ अक्सरियती तबके के घर की बांदी बनकर रह गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस सब अक्सरियती तबके की हमदर्दी में अंधे हो चुके हैं और वो उन्हें किसी भी मकाम पर, किसी भी मामले में, किसी भी तरह से गुनहगार तस्लीम करने को तैयार नहीं। यकीन नहीं है तो फिर हालिया दिनों में रामनवमी पर मुल्क के बेशतर हिस्सों में हुए फसादात की तस्वीरों को देख लीजिए। मालूम हो जाएगा कि किस तरह से अक्सरियती तबके पर करम और अक़लियती तबके पर सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। बात मध्य प्रदेश की हो या राजस्थान की, गुजरात की हो या झारखंड की, दिल्ली की हो या बिहार, बंगाल और कर्नाटक की, इन तमाम रियासतों में हालिया दिनों में फिरका वाराना फसादात हुए हैं। और इन तमाम फसादात में जिस तबके का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है मुस्लिम तबका। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई और जगह जगह मसाजिद के सामने मुतनाज़ा नारे लगाए गए। मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडे लगाने की कोशिश की गई और मस्जिद के सामने तलवारबाजी की, कट्टे लहराए। दूसरे तबके ने भी सब्र का दामन छोड़ दिया और जवाब दिया। नतीजे में फिरकावाराना फसादात हुए, नुकसानात बहुत ज्यादा हुए। तबाही की ऐसी ऐसी खौफनाक तस्वीर देखने को मिली जिसको देखकर कलेजा मुंह को आने लगता है। यकीन नहीं है तो आज के भारत की एक सच्ची तस्वीर गौर से देखिए। ये तस्वीर राजस्थान के करौली की है। दो दुकान आपको नजर आ रही होगी। एक दुकान पूरी तरह से जल चुकी है, दूसरी दुकान तक चिंगारी भी नहीं पहुंची है। जो दुकान जल गई है वो उस्मान की है और जिसे आंच तक नहीं आई वो रवि की दुकान है। ये इस फसाद की असली कहानी है। राजस्थान से निकलकर मध्य प्रदेश चलते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ की सरकार ने फसादात के बाद सरकारी फसाद किया, यानी बगैर किसी जांच पड़ताल और तहकीकात के जहां फसाद हुआ वहां मुसलमानों की इमारतों पर बुलडोजर चलवा दी गई। इल्जाम था कि इन घरों से पत्थर चलाए गए हैं। हैरानी वाली बात यह है कि जिन घरों पर बुलडोजर मध्य प्रदेश की पुलिस ने चलाई उनमें से एक घर के मालिक के दोनों हाथ कटे हुए हैं और घर में बहुत छोटे 2 बच्चे हैं। FIR उन मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ भी दायर की गई जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कहीं ऐसा भी हुआ कि मुकदमा ऐसे मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ भी दायर किया गया जो रियासत से बाहर है या फिर जेल में बंद है। लेकिन कसूर सिर्फ इतना है कि उसका नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान जैसा है। मध्य प्रदेश में तो हद तब हो गई जब अंधी सरकार के बुलडोजर ने PM आवास स्कीम के तहत मिले हुए सरकारी घर भी मुनहदिम कर दिए। मध्य प्रदेश में सरकार और पुलिस का गुस्सा भी ज्यादातर मुस्लिम तबके पर उतरता नजर आया। बात मुल्क की राजधानी दिल्ली की भी करते हैं। यहाँ भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है और कमाल की बात यह है कि बहुत आसानी के साथ सरकार मीडिया ट्रायल करा के एक खास कम्युनिटी को पहले ही अवामी अदालत में मुजरिम साबित करवा देती है। ऐने शाहिदीन का कहना है कि जहांगीरपुरी में वाक़ मस्जिद में भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई, जिसको रोकने के दौरान तू मैं के बाद फसाद की आग भड़क उठी। लेकिन गिरफ्तार होने वालों की फहरिस्त में 90% नाम असलम, अमजद और इकबाल जैसा है। लेकिन आप बिहार, झारखंड, गुजरात समेत करीब 10 रियासतों में हुए फिरकावाराना फसादात की इज्तिमाई तस्वीरों को देखेंगे तो मालूम होगा कि ज़्यादातर नुकसानात मुसलमानों का हुआ है। ज़्यादातर गिरफ्तार मुस्लिम लड़कों को ही किया गया है। यकीन नहीं है तो फिर इस फहरिस्त को देखिए और गौर से देखिए। दिल्ली में 2 दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और फहरिस्त कुछ इस तरह है। नाम गौर से देखिए और सुन लीजिए। गिरफ्तार होने वालों में नाम है जाहिद अंसार का, शहजाद का, मुख्तार का, मोहम्मद अली,
आमिर, अशहर। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो मालूम होगा कि नूर आलम, असलम, जाकिर, इम्तियाज, अकरम, जसीमुद्दीन और आहिर हनीफ वगैरह ये वो नाम हैं फसादात में अब तक के गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ चंद गैर मुस्लिमों की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो इस दावे के सबूत के लिए कि दिल्ली में तहकीकात गैर जानिबदारी के साथ की जा रही है। वक्त के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस की तहकीकात पुरानी दिल्ली के फसादात और JNU हमले के केस की तरह गैर जानिबदार होती है या फिर कुछ अलग। लेकिन एक और लिस्ट आपको देखना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। ये लिस्ट है मध्य प्रदेश के खरगोन फसाद में हुए गिरफ्तार नौजवानों की। नाम पढ़ लीजिए: मोहम्मद इकबाल, नवाब, आजम, मुन्ना, इमरान, सद्दाम, शाहरुख, आरिफ, फरीद। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि निशाना सिर्फ एक है, और वो कौन है आप बखूबी जानते हैं। हालांकि एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बड़ी बात कही है और उनका कहना है कि पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि रामनवमी पर मुल्क में फसाद हो रहा है, लेकिन अब हो रहा है। ये समझ से बाला तर है, लेकिन फिर भी समझ में आने वाली इतनी बात तो ज़रूर है कि तमाम फसादात के मुलज़िमीन की फहरिस्त में नाम एक जैसा क्यों है, निशाना लगाने वाले एक जैसे क्यों हैं, और निशाने पर एक जैसे ही लोग क्यों हैं, और नुकसानात एक जैसे ही लोगों का सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है, और ये एक जैसे कौन हैं आप बेहतर समझते हैं।